सुंदर होता है मन सुंदर। माँ, इतनी चोट कैसे लग गई आपको? क्या हुआ? आप ठीक तो? मुन्ना ठीक है, पर तू वापस कैसे आया? हाँ दिव्यम, तुम्हें कैसे पता चला कि सुजाता के हाथ में चोट लगी है? पापा, वो जब माँ के हाथ में चोट लगी थी तब शायद से ताई जी से गलती से मुझे वीडियो कॉल लग गया और मैंने देखा कि किचन में सब जगह पे खून खून फैला हुआ था। मेरी तो जान निकल गई थी। वीडियो कॉल? हाँ ताई जी। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई थी बेटा। मैं तुझे ही कॉल कर रही थी किसी काम के लिए, तभी देखो सुजाता के साथ इतना कुछ हो गया, हाथ कट गया तो फोन चालू रह गया होगा। लेकिन ताई जी, माँ को चोट लगी कैसे, और वो भी इतनी ज्यादा? अब क्या बताओ बेटा, सेब काटते काटते इतना बड़ा चाकू हाथ में लग गया, तभी तो इतना खून बह गया। बेटा परेशान होने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर चेक करके गया है। उसने कहा चोट ज्यादा गहरी नहीं है, ठीक हो जाएगा। पापा, चोट ज्यादा गहरी नहीं, लेकिन इतना सारा खून जो बह गया उसका क्या? हाँ मुन्ना, उस वक्त तो बहुत खून बहा था। और जी, आपको कभी हमारी चोट दिखी है जो आज दिखेगी? सुजाता, अब इतना खून बह गया है तो कमजोरी भी हो रही होगी ना? माँ, I'm sorry, मैं आ गया हूँ ना। अब आपका मुन्ना आपका ख्याल रखने के लिए आ गया है। अब आप चिंता मत कीजिए। तू आ गया है ना, अब सब ठीक हो जाएगा। हमने कहा था ना कि कुछ अपशकुन होने वाला है, पर हमारी कोई सुनता ही कहाँ है। अब मैं कहीं नहीं जा रहा। पर सुजाता, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि तुम फल इतनी लापरवाही से कैसे काट सकती हो कि तुम्हारी उंगली छोड़ो, तुम्हारा हाथ कट गया। भाई साहब, अब शकुन होना था, हो गया, अब कैसे क्या? फैक्ट्री का काम भी अधूरा रह गया, अब मुझे कल जाना पड़ेगा। दिव्यम, वो फाइल मुझे दे दो। वो फाइल गाड़ी में ही है। बोलो भैया, प्लीज वो फाइल ले आइए ना। हाँ, मेरे बेटे से ऐसे ही चाकरी वाले काम करवाते हैं। दिव्यम, राधिका कहाँ है? वो बाहर है क्या? गाड़ी से सामान उतार रही है? अरे किशन उतार लेता ना, अब तक अंदर नहीं आई। क्या तुम राधिका को चाय की दुकान पे छोड़ा है? पापा, वो मैंने वीडियो पे इतना सारा खून देखा, माँ का चेहरा देखा तो मैं एकदम घबरा गया था। मैं भूल ही गया कि राधिका मेरे साथ है। मैं बस घबराहट में चला गया वहां से। याद नहीं रहा? मतलब याद कैसे नहीं रहा? अरे वो तुम्हारी धर्म पत्नी कोई सामान नहीं है जो याद नहीं रहा तुम्हें। ताऊजी, मैं समझता हूँ कि आप लोगों को चिंता हो रही है, लेकिन मैंने राधिका को वॉइस मैसेज ड्रॉप कर दिया है। मैंने कहा है कि वो वहीं रुके दुकान पे। मैंने उसके लिए कैब भी बुक कर दी है, वो आ ही रही होगी। पापा दिव्यम, फिर भी सुजाता की देखभाल के लिए हम सब थे यहाँ पे, और तुम अकेले थे वहां पर उसका साथ देने के लिए, उसका ख्याल रखने के लिए। तुम्हारी पत्नी तुम्हारी जिम्मेदारी थी और तुम ही छोड़ के आ गए उसे वहां पे। पापा, वो पता नहीं बेचारी कहाँ परेशान हो रही होगी। देखो भाभी, हमारी चोट का सुनकर दिव्यम उस राधिका को भूल कर आ गया। हमारा प्लान काम कर गया।
पापा मैं जिम्मेदार हूँ, इतना मुझ पे विश्वास कीजिए, आ जाएगी राधिका। ये लीजिए बड़ी मालकिन। हाँ दुलारी 1 मिनट मैं करता हूँ। एक सेकंड ना माँ। कैब वाले का फोन है। हेलो भैया, हाँ आपको मिल गई राधिका? वहां नहीं है मतलब? अरे देखिए जरा अच्छे से, वहां आसपास में वहीं होगी वो। सर जी सब जगह देख लिया, यहाँ कोई औरत नहीं है। दिव्यम, इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते हो तुम? तुम अपनी पत्नी को कैसे भूल सकते हो? और वो जगह तो आगरा से भी दूर है, हर वक्त सुनसान एरिया है, चोरी चकारियां होती रहती है वहाँ। कहीं राधिका किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। लेकिन मैंने राधिका को बोला था कि वो वहीं रुकी रहे, कहीं नहीं जाए। मैंने उसे वॉइस नोट ड्रॉप किया है पापा। राधिका ने अपना वॉइस नोट तो देखा ही नहीं है। राधिका कहाँ हो तुम? कब से फोन कर रहा हूँ, वॉइस मैसेज कर रहा हूँ, तुम देख ही नहीं रही हो। दिव्यम, फोन राधिका के पास नहीं, मेरे पास है। राधिका का फोन? राधिका का फोन आपके पास क्या कर रहा है? ये फोन और पर्स अंदर गाड़ी में रखा था। तू राधिका को कहाँ छोड़कर आया है दिव्यम? गॉड, राधिका कहाँ है? मुझे राधिका को ढूंढने जाना होगा। माँ, दिव्यम, सुजाता की देखभाल के लिए हम सब हैं यहाँ पर। तुम जाओ, अभी के अभी जाओ, राधिका को ढूंढ कर लाओ। वो हमारे घर की बहू है, उसे कुछ होना नहीं चाहिए। अभी जाओ। मैं राधिका को कुछ नहीं होने दूंगा पापा। सुजाता, तुम ठीक तो हो ना? देखा सुजाता, अभी तक पासा तुम्हारी तरफ था, अब एक पल में वो पलट गया। उस गोलमुखी ने फिर से एक बार दिव्यम का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, और तुम्हारा मुन्ना वो तुम्हारी चोट को भूलकर फिर से उसके पीछे पीछे भागा। देख लो। अरे ये लड़की यहाँ बेहोश कैसे पड़ी हुई है? देखने में तो भले घर की लगती है, पता नहीं कहाँ से। देखिए, हमें इसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। रिक्शा बुलाइए आप। भैया, भैया हमें पास के किसी क्लिनिक में ले चलो। जल्दी से चल। हाँ, उठाओ। राधिका, कहाँ हो तुम? भोलेनाथ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे राधिका से मिलवा दीजिए। बस वो जहां भी हो सुरक्षित हो, ठीक हो।
हाँ पापा। नहीं पापा, मैं उसे ढूंढ ही रहा हूँ। हाँ पापा ठीक है। राधिका संभाल के। जी। ये तो राधिका की चप्पल है। सिर्फ एक। कहाँ हो राधिका? इनका बीपी लो है और पल्स भी वीक है। तुम फटाफट इन्हें ग्लूकोज लगाओ और आप, मैं जो इंजेक्शन लिख के दे रही हूँ वो आप जल्दी लेके आइए, ठीक है? इनकी हालत थोड़ी खराब है, इन्हें एडमिट करना पड़ेगा। अब आप इनके रिश्तेदार हो? नहीं, एक्चुअली हमें ये बेहोश मिली थी रास्ते में, तो हम ले आए। और इसके पास कोई पर्स वगैरह भी नहीं है कि जिससे पता चले ये कौन है, कहाँ से है। ठीक है, मैं इनकी जांच शुरू कर देती हूँ। आई होप इनके परिवार वाले भी जल्दी मिल जाए। इन्हें आईसीयू लेके चलो प्लीज। भैया भैया, वो मेरी पत्नी थी यहाँ पे। आप आ गए? वो तो आपको ढूंढते ढूंढते बस स्टॉप चली गई है। बस स्टॉप? हाँ। लेकिन भैया बस स्टॉप तो यहाँ से काफी दूर है। लेकिन इतनी धूप में राधिका चल के बस स्टॉप कैसे गई होगी? उसके पास तो पैसे भी नहीं थे। लेकिन मैं अभी उस बस स्टॉप के पास से आ रहा हूँ, कोई था ही नहीं वहां पे। अब क्या पता। तो बहुत बड़ी गलती हो गई राधिका। मुझे तुम्हें ऐसे छोड़कर आना ही नहीं चाहिए था। कहाँ ढूंढूं तुम्हें? क्या करूं? प्लीज आप ही कुछ मदद कीजिए प्लीज। अरे भाई संभाल के। सॉरी सॉरी। भाई कड़क चाय पिला दो, बहुत थक गया हूँ। अभी अभी मैं एक मोटी औरत को हॉस्पिटल छोड़कर आया हूँ। देख के तो लग रहा था कोई अकेले छोड़कर चला गया। वो तो अच्छा हुआ कि हमारी नजर पड़ गई, वरना बड़ा हादसा हो जाता। भैया भैया भैया, वो क्या यही वो औरत थी? हाँ यही थी, रास्ते में बेहोश पड़ी मिली। बाजू के सरकारी हॉस्पिटल में छोड़कर आया। हॉस्पिटल? गुड़िया रानी। ये कैसा अपशकुन हो गया? राधिका ठीक तो है ना? हम उसे फोन कर लेते हैं। ये दिव्यम जी को फोन लगाते हैं। नहीं, दिव्यम जी को फोन करना सही नहीं होगा। पिछली बार फोन किया था ना, तब राधिका को खामखा डांट पड़ गई थी। भोलेनाथ, हमारी राधिका को सही सलामत रखना।
यार, इतनी बड़ी लापरवाही मैं कैसे कर सकता हूँ? कैसे मैंने ध्यान नहीं दिया कि राधिका नहीं है मेरे साथ में? कैसे मैंने नहीं देखा कि उसने फोन नहीं उठाया, अभी तक मैसेज नहीं पढ़ा है मेरा? अगर आज राधिका को कुछ भी हो गया ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा। कम ऑन दिव्या। क्या राधिका अस्पताल में? हाँ पापा, दिव्यम का फोन आया था, वो बोल रहा था कि बस अस्पताल पहुंच ही रहा है और वहां जाके फोन करेगा। हे भगवान। सुजाता, तुमने तो सिर्फ हाथ पर चोट लगाई, पर तुम्हारी उस गोलमुखी बहू ने तो इससे बड़ा खेल खेल लिया। सीधा अस्पताल जाके भर्ती होगी। अब तुम्हारी चोट के बारे में नहीं पूछेगा तुम्हारा मुन्ना। हमेशा काम बिगाड़ती है ये लड़की। एक्सक्यूज मी सिस्टर, मेरी वाइफ है राधिका, वो यहाँ पे एडमिटेड है। उसने ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी है और शायद से उसके एक ही पैर में सैंडल है। वो लड़की तुम्हारी पत्नी है? आपने देखा है क्या उसे कहीं पे भी? वो आईसीयू में एडमिट है। एक्सक्यूज मी सिस्टर, मेरी वाइफ है राधिका, वो यहाँ पे एडमिटेड है। उसने ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी है और शायद से उसके एक ही पैर में सैंडल है। प्लीज देखिए ना। वो लड़की तुम्हारी पत्नी है? हाँ, आपने देखा है क्या उसे कहीं पे भी? अरे हमें वो रास्ते में बेहोश मिली थी तो हम उसे यहाँ ले आए। थैंक यू सो मच। आप मुझे बता सकते हैं कि वो कहाँ पे है प्लीज? वो आईसीयू में एडमिट है। आईसीयू में? वो मेरी वाइफ राधिका। आपने अपनी वाइफ की सेहत का जरा भी ख्याल नहीं रखा। अरे उनकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी है। बॉडी में पानी की कमी की वजह से उनके फेस के ऊपर दाने निकल आए। बाहर से भले ही वो नॉर्मल दिखे, पर उनके वाइटल्स बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। डॉक्टर, वो मेरी वाइफ राधिका वो ठीक है ना? और उसे आईसीयू में क्यों एडमिट किया है आपने? आपने अपनी वाइफ की सेहत का जरा भी ख्याल नहीं रखा। मैं उसकी सेहत का पूरा ध्यान रखता हूँ, बल्कि मैंने उसके लिए खास एक डाइट भी बनाया है। डाइट? अरे उनकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी है। बॉडी में पानी की कमी की वजह से उनके फेस के ऊपर दाने निकल आए हैं। आपको फिर भी समझ नहीं आया? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। एटलीस्ट उनकी रिपोर्ट्स तो यही कह रही है। देखिए, बाहर से भले ही वो नॉर्मल दिखे, पर उनके वाइटल्स बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये तब होता है जब पिछले कई दिनों से अगर भूखे प्यासे रहे हो तो। वो ठीक तो हो जाएगी ना? पहले उनको होश में तो आने दीजिए। डॉक्टर, पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। व्हाट? यस। चलो आप यहीं रुकिए प्लीज। हे भोलेनाथ, राधिका आप में बहुत विश्वास करती है, आपकी श्रद्धा में हमेशा लीन रहती है। अपने भक्त को बचा लीजिए, उसे कुछ मत होने दीजिए प्लीज। एक्सक्यूज मी, आपकी वाइफ को अभी होश नहीं आया है, लेकिन अब आप उनसे मिल सकते हैं। ये क्या है राधिका?
ये तली भुनी चीजें खाने की वजह से तुम्हारा वजन कम नहीं होता। आज से तुम रोज मैं जो डाइट बताऊंगा वही फॉलो करोगी और एक्सरसाइज करोगी हर रोज। तुमने कल घर में थोड़ी सी दौड़ क्या लगा ली, तुम थक गई, इतना थक गई कि 15 घंटों तक सो गई। राधिका, हमेशा तुम सॉरी बोलती हो ना राधिका। आज मैं तुमको सॉरी बोल रहा हूं। सॉरी। तुम कहो तो मैं कान भी पकड़ लेता हूं। आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें डाइट करने के लिए कहा। आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें एक्सरसाइज करने के लिए मजबूर कर दिया। आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें खाना खाने के लिए टोका, शायद इसलिए तुमने खाना खाना ही छोड़ दिया। तुम्हें हमेशा मेरे दोस्तों से और मेरे घर वालों से अपने वजन को लेकर ताने सुनने पड़े। सारी छोटी छोटी गलतियों के लिए आई एम सॉरी। आई एम सॉरी कि मैंने लापरवाह होकर तुम्हें सड़क पर ऐसे ही छोड़ दिया। कुछ तो बोलो ना राधिका, प्लीज होश में आ जाओ। राधिका, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें आज के बाद डाइट करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, खाने के लिए कभी नहीं टोकूंगा। प्लीज कुछ तो बोलो ना राधिका, प्लीज। कुछ नहीं तो सॉरी बोल दो। सॉरी, प्लीज कुछ तो बोलो ना, प्लीज। सिस्टर, इसे होश क्यों नहीं आ रहा? ये ठीक तो हो जाएगी ना? दरअसल कुछ ना खाने की वजह से इनकी बॉडी इतनी वीक है कि इनका होश में आना बहुत मुश्किल है। सॉरी सिस्टर, इसे होश क्यों नहीं आ रहा? ये ठीक तो हो जाएगी ना? जी हाँ, अब सब नॉर्मल है। अब थोड़े ही टाइम में इन्हें होश भी आ जाएगा, लेकिन उसके बाद आपको इन्हें खाने में कार्ब्स के साथ उबली हुई दाल और चावल देने हैं। और कुछ? बस यही। उबली दाल में हींग का तड़का पेट के लिए अच्छा होता है। मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। दुनिया के ढंग निराले, सब में कुछ बात है। लाखों में ना एक सही, पर मुझ में भी मिठास है। बातों में स्वाद हो तो जीना खुशहाल है। हर कोई अलग और सबका अपना अंदाज है। नए नए ख्वाब भी मेरे लिए खास हो। एक नजर देखते ही प्यार का एहसास हो। मन की सुंदरता है रूप से भी बढ़कर। दिल से देखो तो जानो होता है मन अति सुंदर। तुमने तो डरा ही दिया था यार, लेकिन ये बढ़िया है, तुम्हारा खाने का नाम सुनते ही होश आ गया। खाओ, जितना खाना है खाओ, कोई नहीं रोकेगा। क्या डॉक्टर ने बोला है कि राधिका के खाने में पोषण की कमी है? पर देवर जी, दिखने में तो कहीं से भी किसी भी चीज में कोई कमी तो नहीं लगती है। बड़ी मालकिन, कमी खाने में नहीं है पर शरीर में है। भाभी इतने दिनों से बस नाम का ही खाना खा रही थी। उस दिन इन्होंने जो हलवा बनाया था वो भी सारा मुझे ही खिला दिया था। और ना तो ये कुछ तला हुआ खा रहे थे और ना ही कुछ घी वाला।
और ना ही शक्कर वाला, बस बीमारों वाला ही खाना खा रही थी। तो बीमार तो पड़ेंगी ही ना। राधिका बेटा, मैं जानता हूँ तुम अपना वजन कम करना चाहती हो, लेकिन ये डाइट वाला तरीका बिल्कुल ही गलत है। घर का अच्छा खाना नहीं खाओगी तो सेहत कैसे बनेगी? और ये आजकल का फैशन तो मुझे समझ में नहीं आता। ये कीटो, ये क्रैश डाइट, क्या मतलब है सबका? बस घर का खाना अच्छा खाओ और एक्सरसाइज करो, तब बनती है अच्छी सेहत। जी पापा जी। लेकिन पापा, राधिका की इस हालत के लिए मैं भी जिम्मेदार हूँ। मैंने इसको अपना वजन कम करने के लिए कुछ ज्यादा ही दबाव डाल दिया। नहीं तो फिल्म जी, आप तो ये सब सिर्फ हमारे भले के लिए कर रहे थे। भले के लिए कर रहा था, और देखो तुम्हें किस हाल में लाके खड़ा कर दिया मैंने। राधिका बेटा, ये शरीर तुम्हारा है और हर शरीर की अलग अलग खुराक होती है, तो तुम्हें खुद डिसाइड करना होगा कि तुम्हें कब और कितना खाना है। जी पापा जी, हम ध्यान रखेंगे। और सुजाता, तुम राधिका की सास हो, और एक सास माँ के समान होती है। जैसे माँ ने तुम्हारा हर हाल में, हर बीमारी में तुम्हारा ख्याल रखा है, इसी तरह राधिका भी अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हें इसका ख्याल रखना होगा। और घर के काम का क्या है, वो भाभी कर लेंगी। मैं? हाँ, मैं देख लूंगी देवर जी। जी ठीक है जी। राधिका बेटा, तुम अपना ख्याल रखो और ये डाइट वाइट बंद करो, घर का अच्छा खाना खाओ। दिव्यम, ख्याल रखो राधिका का। जी पापा। राधिका, ये लो पानी पी लो। अच्छे से पियो राधिका, चक्कर आ रहे थे। सुजाता, तुम्हारा ये प्लान तो उल्टा पड़ गया और ये दिव्यम राधिका के और करीब आ गया और घर का पूरा काम मेरे सर पे आ गया, और वो भी तुम्हारे पति की वजह से। राधिका, 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 क्या हो गया? तुम्हें ठंड लग रही है? जी दिव्यम जी, वो अचानक से बहुत ठंड लग रही है। एक मिनट। अच्छा लग रहा है? ठंड लग रही है अभी। बुखार तो नहीं है? एक मिनट रुक जाओ। दिव्यम जी, हाँ, आपको बिना किसी नींद नहीं आएगी। तुम मेरी चिंता मत करो राधिका। तुम आराम से सो जाओ, मैं सो जाऊंगा। ओके? एक मिनट। हाथ धो अपना।
दिव्यम जी, आप जाके सो जाइए, नींद आ जाएगी। राधिका, पहले तुम सो जाओ, तो फिर मुझे भी आराम से नींद आ जाएगी। आंख बंद करो। अरे भाभी, क्या कर रही है? रुक जाइए, नमक ज्यादा गिर जाएगा। तो तुम खुद आके बना लो खाना सुजाता। एक तो अपना हाथ काट के बैठ गई और तुम्हारी गोलमुखी बहू बिस्तर पकड़ के बैठ गई और दुलारी को मम्मी जी ने किसी काम के लिए बाहर भेज दिया और अकेली बची कौन? मैं, जिसे ये सब कुछ करना पड़ रहा है। भाभी, अकेले आप ही काम नहीं कर रही हैं, हमें भी काम करना पड़ रहा है। इन्होंने उस राधिका की जिम्मेदारी जो हमें सौंपी है, उस गोलमुखी की सेवा करने के बारे में सोच सोच करके भी हमारा तो खून चल रहा है। और अब महारानी जी के लिए ये नींबू पानी बनाकर लेकर जाना है। तो ये सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है सुजाता? तुम्हारे वजह से। इन सब के जिम्मेदार कौन है? तुम हो। तुम्हारी उस घटिया प्लान की वजह से मुझे ये सब कुछ करना पड़ रहा है। सुनो, तुम्हें राधिका का चेहरा नहीं देखना है ना, तो मत देखो। ये नींबू पानी मैं लेकर जाती हूँ और तुम खाना बनाओ। ठीक है, तो आप बना लीजिए नींबू पानी और लेकर जाइए, हम खाना बना लेते हैं। राधिका, क्या हुआ? बैठो बैठो, यहाँ आओ जल्दी। क्या हुआ अचानक से? पता नहीं दिव्यम जी, चक्कर आ रहे हैं। लेकिन अचानक से चक्कर क्यों आ रहे हैं तुम्हें? चक्कर? पता नहीं, चक्कर भी आ रहे और जी मचला रहे, ऐसे उल्टी सा हो रहा है। उल्टी जैसा हो रहा है? जी मचल रहा है, उल्टी आ रही है, चक्कर भी आ रहे हैं। कहीं ये गोलमुखी। तुमने इतने दिनों से अच्छे से खाना भी नहीं खाया है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। रुक जाओ, मैं तुम्हारे लिए दूध लेके आता हूँ। दिव्यम जी, दूध का तो नाम सुन के ही हमें उल्टी सी आ रही है। दूध नहीं,
फ्रूट नहीं तो फिर कोई फ्रूट खाओगी? सेब ले आता हूँ। नहीं नहीं, सेब नहीं। तो फिर बनाना? तो फिर क्या खाओगी? दिव्यम जी, हम संतरा खाएंगे, खट्टा खाने का मन हो रहा है। हाँ, तुम्हें जो खाना है खाओ, को मैं संतरा लेके आता हूँ। देखो, मुझे इतना अच्छे से छीलना आता नहीं, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ। खा लो। उठ। क्या हुआ राधिका? चक्कर, उल्टी, खट्टा खाने का मन, कहीं ये गोलमुखी? ये खुशखबरी तो सुजाता को देनी होगी। क्या क्या क्यों क्या हुआ भाभी? आप हमें यहाँ स्टोर रूम में क्यों लेकर आई हैं? सुजाता, कुछ याद आया? हाँ, ये पालना तो हमारे मुन्ना का है, और ये खिलौने, ये कपड़े, ये सब हमारे मुन्ना के। ये कपड़ा किसका है? ये हमारे मुन्ना के नहीं है। और भाभी, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आप हमें यहाँ पर स्टोर रूम में क्यों लेकर के आई और आप कहना क्या चाहती हैं? सुजाता, मैं ये कहना चाहती हूँ सुजाता, ये जो कपड़े हैं वो तुम्हारे मुन्ना के नहीं है, हाँ, बल्कि उसका जो मुन्ना आने वाला है उसके कपड़े हैं। बकवास कर रही हैं आप? बकवास नहीं कर रही हो सुजाता, सच्ची बोल रही हूँ कसम से। अभी अभी अपने कानों से सुन के आई हूँ। हमारी प्यारी गोलमुखी को वो सारे लक्षण हो रहे हैं जो तुम्हें थे जब तुम्हारा मुन्ना तुम्हारे कोख में था, जो मुझे थे जब मेरा गोलू मेरे कोख में था। क्या कर रही हो राधिका? वो भी ऐसी हालत में। सुन लिया? मिश्रा जी। मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।